हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। स्वागत है आपके अपने चैनल शशि जी की क्लासेज में। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद है कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को जो है बेस्ट वे में कर रहे होंगे। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है, हम लोग जो है आज पंचवर्षीय योजना से संबंधित सेकेंड क्लास करने वाले। इससे पहले हम लोगों ने जो है पंचवर्षीय योजना की फर्स्ट क्लास पढ़ी थी। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने जितने भी पंचवर्षीय योजना से बेसिक क्वेश्चन बनने वाले थे, जिसने जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट था उसको हम लोगों ने क्लियर किया था। जैसे आर्थिक नियोजन क्या है, इसके बाद हम लोगों ने जाना कि जो नीति आयोग है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। इसके बाद हम लोगों ने जाना एनडीसी क्या है, और इसमें बहुत सारे तत्व थे जो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़े थे। जिन साथियों ने पिछली क्लास को नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले उस क्लास को पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग जो है इस क्लास को पढ़ेंगे, ठीक है। ताकि आप लोग जो है पिछली क्लास को पढ़ेंगे तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि पंचवर्षीय योजना है क्या, पंचवर्षीय योजना की आवश्यकता क्यों पड़ी थी, ठीक है। और उसमें कौन सदस्य रहा, कौन अध्यक्ष है, कौन उपाध्यक्ष है, कौन उसका सीईओ है, ऐसे सभी प्रश्न जो हम लोगों ने पिछली क्लास में जाने थे। तो आज की क्लास में हम लोग सीधे सीधे बात करेंगे जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं इनके बारे में। तो आप लोग तो नेक्स्ट पॉइंट बनाएंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना ये कब से कब तक चली है, तो आपको बताना है। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है इसका कार्यकाल कितना रहा है। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है सन 1961 से लेकर 1966 तक चली थी। कब से कब तक? 1961 से 1966 तक चली थी, ठीक है। ये किस मॉडल पर आधारित थी तो आपको बताना है। इसका मॉडल था सुखमय चक्रवर्ती। मॉडल क्या था इसका तो आप बताएंगे। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है इसका मॉडल था सुखमय चक्रवर्ती। सुखमय चक्रवर्ती या कहेंगे जॉन सैंडी, यानी इसमें दो लोग शामिल थे, जॉन सैंडी, ठीक है। ये जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल है, यानी इन दो लोगों ने जो है तीसरी जो 5 ईयर प्लानिंग थी तो उसमें जो है अपना मॉडल प्रस्तुत किया था, या कहेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना इनके द्वारा बनाए गए मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इसका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या था। उद्देश्य तो जैसा कि पहली में कृषि, दूसरी में उद्योग, तो तीसरे में है इसका उद्देश्य कृषि प्लस उद्योग दोनों का विकास। कृषि प्लस उद्योग दोनों का क्या है? विकास, दोनों का विकास। क्लियर हो गया। और इसी क्रम में इसकी वृद्धि दर कितनी रही है? वृद्धि दर यानी कि इसका लक्ष्य कितना था? वृद्धि दर तो देखिए इनका जो वृद्धि दर है, इनका लक्ष्य था, इसमें लक्ष्य इन्होंने रखा था 5.6 का। कितना रखा था? 5.6% का इन्होंने लक्ष्य रखा था। और इनको प्राप्त कितना हुआ था, कोई साथी बताएगा? लक्ष्य रखा था इन्होंने 5.6 का, लेकिन इनको प्राप्त कितना हुआ था तो आप बताएंगे 2.8%। लो 2.8% जो है इनको प्राप्त हुआ था। तो जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है
ये कैसी योजना रही है, तो आपको बताना है ये असफल परियोजना रही है, अनसक्सेस परियोजना, असफल परियोजना रही है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, और इसमें प्रमुख कार्य कौन कौन से हुए थे? तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रमुख कार्य, इसके प्रमुख कार्य क्या थे, तो आपको बताना है। बोकारो लौह इस्पात कारखाना खोला गया था किस पंचवर्षीय योजना में, तो आपको बताना है तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो है बोकारो या बेकारो, हाँ, बोकारो लौह इस्पात कारखाना खोला गया था, कारखाना खोला गया था किस पंचवर्षीय योजना में? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, और ये कहाँ खोला गया था, तो आपको बताना है ये बोकारो कारखाना जो है ये झारखंड में खोला गया था। कहाँ खोला गया था, तो ये झारखंड में खोला गया था। किसके सहयोग से, तो रूस के सहयोग से, ज्यादातर रूस के सहयोग से ही हुआ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो भारत और रूस की मित्रता कैसी एकदम पक्की वाली है। ठीक है, और यहीं पर एक भारतीय औद्योगिक विकास बैंक खोली गई थी, स्थापित की गई थी। कब की गई थी, कोई साथी बताएगा? जिसे बोलते हैं IDBI। क्या बोलते हैं? IDBI। इसकी स्थापना कब हुई थी? यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, बताएंगे? इसका फुल फॉर्म होगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये इसका क्या है? फुल फॉर्म है। इसको बोलते हैं भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। क्या बोलते हैं? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। ठीक है, और इसकी स्थापना अगर आप लोगों से पूछी जाएगी, इसकी जो है क्या स्थापना, तो कब हुई है? कोई साथी बताएगा? तो बताएंगे 1 जुलाई 1964 में। 1 जुलाई 1964 में जो है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना हुई है। क्लियर हो गया इतना? चलिए नोट कीजिएगा। ये इतना, यानी कि जो IDBI है, यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना जो है 1 जुलाई 1964 को हुई थी। ठीक है, क्लियर हो गया? यहीं पर अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी, यानी कि इसको बोलते हैं FCI। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसको बोलते हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? इसका फुल फॉर्म होगा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया।
इसको बोलते हैं भारतीय खाद्य निगम। भारतीय खाद्य निगम, इसकी स्थापना कब हुई थी? कोई साथी बताएगा? और इसका मुख्यालय कहाँ है और इसका कार्य क्या है? तो देखिएगा, अगर हम लोग बात करते हैं इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना या फिर कार्य, और या फिर बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर की। किसकी? हेडक्वार्टर की। ठीक है, तो इसकी स्थापना अगर आप लोगों से पूछी जाएगी तो आप बताना है 14 जनवरी 1965 को। कब हुई थी? 14 जनवरी 1965 को जो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है बफर स्टॉक, यानी कि खाने की जो वस्तुएं हैं उनका स्टॉक रखना, यानी एकत्रित करना, इकट्ठा रखना। ठीक है, बफर स्टॉक। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आपको बताना है नई दिल्ली जो है इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर हो गया इतना? यस या नो? चलिए, तो नोट किया इतना। एक बार इसको रिवीजन करेंगे, इसमें और पॉइंट अभी बाकी बचे हुए हैं उनको भी क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है कब स्टार्ट हुई है? तो आपको बताना है तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1961 से लेकर 66 तक चली है। इसका जो है मॉडल क्या था? तो सुकुमार चक्रवर्ती या जॉन सैंडी था। और ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि एवं उद्योग का विकास। और इसकी विकास वृद्धि दर कितनी थी? तो आपको बताना, इसका लक्ष्य था 5.6%, लेकिन इसको प्राप्त कितना हुआ था? 2.8% जो है इनको प्राप्त हुआ था। ये असफल परियोजना मानी गई थी। इसका प्रमुख कार्य क्या था? तो आपको बताना है बोकारो लौह इस्पात कारखाने की स्थापना की गई। और इसके बाद जो इसकी स्थापना झारखंड रूस के सहयोग से हुई है। इसके बाद इसमें भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना हुई है, यानी कि IDBI की स्थापना कब हुई है? तो 1 जुलाई 1964 को हुई है। इसके बाद यहाँ पर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना है। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई है। कब हुई है? तो 14 जनवरी 1965 को हुई। इसका कार्य था बफर स्टॉक। और इसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ है? नई दिल्ली है। क्लियर हो गया? चलिए, और इसी क्रम में अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि कृषि कीमत उद्योग की स्थापना जो है किस पंचवर्षीय योजना में हुई है? क्या है? कृषि कीमत उद्योग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई है? तो आपको बताना है तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई है। ठीक है, किस में हुई है? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो है इसकी स्थापना हुई है। कब हुई है? तो आपको बताना है 1 जनवरी सन 1965 को। हाँ, फेडरेशन भी एक ही डेट को हुए थे, सन 1965 को। ठीक है, किसकी स्थापना? तो आपको बताना है जो कृषि कीमत उद्योग है उसकी स्थापना। कृषि कीमत उद्योग की स्थापना कब हुई है? तो 1 जनवरी 1965 को हुई है। ठीक है, और इसका नया नाम क्या रखा गया है? तो नया नाम रखा गया है कृषि लागत और मूल आयोग। जो कृषि कीमत उद्योग है इसका नया नाम दिया गया है कृषि लागत और मूल आयोग। कृषि लागत और मूल, कृषि लागत और मूल आयोग इसका जो है नया नाम रखा गया है। ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, क्लियर हो गया?
चलिए अब हमने आपको बताया था ये जो तीसरी पंचवर्षीय योजना ये एक असफल परियोजना रही है। इसके असफल होने के मुख्य कारण क्या रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट बनाएंगे योजना के असफल होने के कारण क्या है। योजना के असफलता के कारण, योजना के असफलता के कारण, इसके मुख्य कारण क्या क्या रहे हैं, ठीक है। चलिए तो देखिएगा इसके मुख्य कारण रहे हैं भारत पाक यानी भारत चीन युद्ध। एक हुआ था युद्ध सन 1962 में, किसके बीच, भारत और चीन के मध्य, ठीक है। और दूसरा हुआ था युद्ध भारत और पाक के बीच 1965 में, भारत और पाक के बीच। और इसी में तीसरा एक और हुआ, एक मुख्य कारण था 1965 और 66 में अकाल। 1965 और 66 में अकाल पड़ गया था, सूखा, भूखमरी। इसका मुख्य कारण थे तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता के, ठीक है। चलिए और इसी में देखिएगा यहाँ पर जो कृषि कीमत उद्योग है या इसको बोलेंगे कृषि लागत और मूल्य आयोग, इसको और क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं, ये पॉइंट आप लोगों ने नोट किया, इसको साइड करते हैं, ठीक है, नोट कर लेना है, ये शायद आप लोगों को याद भी रहेगा। इसका असफलता का कारण था, ठीक है। और ये जो है इसको और किस नाम से जानते हैं, इसका अगर आप लोगों से फुल फॉर्म पूछा जाएगा, हिंदी में ना देकर इंग्लिश में पूछ लिया तो ये है CACP, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर। इसकी फुल फॉर्म क्या है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्टेज प्राइस। क्या है, कॉस्टेज प्राइस। कॉस्टेज प्राइस जो है इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और इसका अगर आप लोगों से कार्य पूछा जाएगा, जो CACP होता है, इसका कार्य क्या होता है, तो आपको बताना है MSP, यानी कि इसका कार्य होता है, यानी कि MSP की अनुशंसा करना, MSP की अनुशंसा करना, ठीक है। और ये MSP क्या होता है, तो ये होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और ये जो है MSP होता है, ये कितनी फसलों पर दिया जाता है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ये कितनी फसलों पर दिया जाता है, तो आपको बताना है ये 22 फसलों पर दिया जाता है। कितनी फसलों पर दिया जाता है, 22 फसलों पर दिया जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया। और इसकी घोषणा जो है किसके द्वारा की जाती है, तो आपको बताना है, इसकी घोषणा की बात करते हैं
तो इसकी घोषणा जो है भारत सरकार के अंतर्गत आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है तो आपको बताना है, आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल की समिति के द्वारा। आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल के समिति के द्वारा की जाती है। समिति के द्वारा की जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया। और यहीं पर अगर आप लोगों से पूछा जाएगा जो एमएसपी होता है इसका अध्यक्ष कौन होता है, क्या एमएसपी के अध्यक्ष की बात की गई है तो आपको बताना है जो एमएसपी होता है इसका अध्यक्ष जो है प्राइम मिनिस्टर होता है, पीएम होता है। क्लियर हो गया। चलिए अब देखिएगा, ये तो थी तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रमुख कार्य। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या क्या हुआ था ये इसके प्रमुख कार्य थे। अब इसी बीच जो है योजनाओं में क्या आ गया था, अवकाश आ गया था। क्या आया था, इसी के बाद जो है 3 वर्ष के लिए जो है योजनाओं में अवकाश आ गया था, योजनाएं बंद हो गई थी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट पॉइंट बनाएंगे योजना अवकाश। क्या पॉइंट रहेगा, पॉइंट रहेगा योजना अवकाश। क्यों रहा था योजना अवकाश। तो देखिएगा ये जो 3 वर्ष जो है योजना अवकाश रहा था, लेकिन इसमें वार्षिक योजनाएं बनाई गई थी। कैसी योजनाएं बनाई गई थी, इसमें जो है वार्षिक योजना बनाई गई थी। वार्षिक योजनाएं क्या है, बनाई गई थी। ठीक है, तो देखिएगा इसी बीच में सन 1966 और 67 में 1966 और 67 में जो है औपचारिक रूप से हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी। क्या हुई थी, हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी। अब आप लोगों से यही पूछा जाएगा जो हरित क्रांति है भारत में इसके जनक कौन है, तो आपको बताना है एम.एस. स्वामीनाथन जो है, एम.एस. स्वामीनाथन जो है भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। अगर विश्व में पूछे जाएंगे तो नॉर्मल वॉर्लिंग जो है विश्व के हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, ये इसका योजना अवकाश जो हुआ था, इसमें वार्षिक योजनाएं बनाई गई थी। इसमें मुख्य कार्य किया गया था हरित क्रांति का प्रारंभ। ठीक है, क्लियर हो गया। और इसी क्रम में जो है नेक्स्ट पॉइंट बनाएंगे चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। ठीक है,